उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। ना हवाएं चल रही थीं, ना मंदिर की घंटियां बज रही थीं। यरूशलेम के सबसे ऊंचे महल में एक आदमी छत की ओर ताक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा सुलेमान था। हजारों स्त्रियां, असंख्य संपत्ति, अपार बुद्धि, फिर भी आज उसकी आंखों में डर था। ऐसा डर जो किसी युद्ध से नहीं बल्कि आत्मा के टूटने से उपजा था। क्या आपने कभी देखा है कि जब एक राजा अकेले रोता है तो पूरी पृथ्वी कांप जाती है? आज की कहानी उसी रात से शुरू होती है, जब दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजा की आत्मा ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैंने परमेश्वर को खो दिया है? वह रात जब सब कुछ बदल गया। हे प्रभु, यदि तू सुन सकता है तो मुझे उत्तर दे। राजा सुलेमान ने कांपते होंठों से प्रार्थना की। उनकी उम्र अब 60 के पार थी, पर वह आज किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक टूटी आत्मा की तरह कांप रहे थे। आज से कई वर्ष पहले यही सुलेमान था जिसने यरूशलेम के मंदिर को अपने हाथों से बनवाया था। उसकी बुद्धि इतनी थी कि रानियां, बादशाह और पंडित दूर दूर से उसे देखने आते थे। कहते हैं जब रानी शेबा पहली बार उससे मिली थी तो उसके होश उड़ गए थे। लेकिन अब उस महल में सिर्फ खामोशी थी। एक झलक अतीत की बचपन में सुलेमान ने अपने पिता दाऊद से सीखा था, प्रभु से डरना ही ज्ञान का प्रारंभ है। और जब प्रभु ने एक रात स्वप्न में पूछा, क्या चाहिए तुझे मां? सुलेमान ने धन दौलत नहीं, लंबी उम्र नहीं, बस बुद्धि मांगी। पर समय के साथ ज्ञान गर्व बन गया। गर्व ने इच्छाओं को जन्म दिया और इच्छाओं ने उसे अपने ईश्वर से दूर कर दिया। शुरू हुआ विनाश का बीज। उसने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया, उनके देवताओं को महल में स्थान दिया। उसके लिए ये सिर्फ राजनीतिक फैसले थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में ये धोखा था। एक दिन उसने अश्तोरेत के लिए मंदिर बनवाया, फिर मोलेक के लिए, और हर बार जब वो नया मंदिर बनवाता, यरूशलेम का आकाश कुछ और मुरझा जाता। आज की रात आत्मा का न्याय सुलेमान अपने सिंहासन से उतरकर पैरों में बैठ गया। हे यहोवा, क्या तू अब भी मुझसे प्रेम करता है? उसने उठकर एक लिपटी हुई चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, तेरे बाद तेरा राज्य फट जाएगा क्योंकि तू मेरे मार्ग से भटका। ये चिट्ठी उसे एक भविष्यवक्ता ने दी थी, अहिज्ञाह। और उस दिन से सुलेमान हर रात इस चिट्ठी को पढ़कर सोता था, पर सो नहीं पाता। एक रहस्य जिसे उसने जीवन भर छिपाया। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज वो एक ऐसा रहस्य खोलने वाला था जो उसने दशकों तक छिपा रखा था। महल के एक गुप्त कक्ष में उसने एक किताब छिपा रखी थी, जिसमें वो सब लिखा था जो कभी दुनिया को नहीं बताया गया। एक ऐसा रहस्य जो ये तय करेगा कि राजा सुलेमान इतिहास में बुद्धिमान कहलाएगा या धोखेबाज। एक सवाल जो सता रहा है। सुलेमान ने दीप बुझा दिया। क्या मेरा अंत मेरे आरंभ से अधिक भयावह होगा? और वहीं अंधकार में किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, राजा, अब समय पूरा हो चुका है। क्या होगा आगे? वो कौन था जो रात के अंधेरे में सुलेमान को बुला रहा था? क्या सुलेमान को फिर से प्रभु से क्षमा मिलेगी? और क्या वो रहस्य जो उसने छिपा रखा था अब उजागर होगा? भाग 2 में जानिए वह भविष्यवाणी जिसने राजा की आत्मा को हिला दिया। राजा सुलेमान का अंतिम दिन, भाग 2। वह भविष्यवाणी जिसने राजा की आत्मा को हिला दिया। एक राजा जिसकी बुद्धि ने संसार को झुका दिया, आज एक भविष्यवक्ता के शब्दों से कांप रहा था। एक भविष्यवाणी जो केवल उसे सुनाई दी, लेकिन उसकी गूंज पूरे यरूशलेम में महसूस की गई। क्या यह न्याय था या ईश्वर की चेतावनी? आज हम आपको सुनाएंगे वह दिन जब स्वर्ग ने चुप्पी तोड़ी और राजा की आत्मा तक पुकार पहुंची। भविष्यवक्ता अहिज्ञाह की मुलाकात। वो दिन एक आम दिन जैसा ही था, लेकिन राजा सुलेमान को अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसके भाग्य की दिशा बदल देगा। दोपहर की धूप तेज थी। महल के द्वारों पर पहरेदार झपकी ले रहे थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आया, हाथ में एक लाठी, आंखों में एक तूफान। मुझे राजा से मिलना है, उसने कहा। पहरेदार हंसे, बुजुर्ग, राजा इतना फुर्सत में नहीं कि तुम्हारी बातें सुने।
लेकिन तभी भीतर से आदेश आया, उसे आने दो, क्योंकि राजा जानता था ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ये वही था जिसे ईश्वर ने भेजा था। अहिग्याह की भविष्यवाणी। सुलेमान ने बैठते ही कहा, मैं जानता हूं तू यूं ही नहीं आया। क्या संदेश लाया है परमेश्वर की ओर से? अहिग्याह ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, राजा, तूने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया। तूने अश्तोरेत, केमोश और मोलेक जैसे देवताओं के मंदिर बनवाए। तूने अपने ही लोगों को पथभ्रष्ट किया। इसीलिए यहोवा कहता है, तेरे बाद तेरा राज्य फाड़ दिया जाएगा और केवल एक गोत्र तेरे पुत्र के लिए बचाया जाएगा, दाऊद की खातिर। सुलेमान के हाथ से सोने का प्याला गिर पड़ा। नहीं, नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता। पर अहिग्याह ने अपनी छड़ी उठाई और जोर से जमीन पर मारी। राजा, ये न्याय है, तेरा ज्ञान तुझे नहीं बचा पाएगा। पश्चाताप की शुरुआत या छल की योजना। उस दिन के बाद राजा बदल गया। पर क्या यह बदलाव सत्य था? उसने मंदिरों को बंद करवाया, विदेशी देवताओं की मूर्तियां हटवाईं, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। रातों को वह मंदिर के आंगन में अकेले घूमता। हे प्रभु, क्या मेरा पश्चाताप अब भी कुछ बदल सकता है? लेकिन स्वर्ग चुप था। और तब उसने एक निर्णय लिया। एक गुप्त ग्रंथ, कोहेलेत का जन्म। उसने एक ग्रंथ लिखना शुरू किया, एक पुस्तक जो उसकी आत्मा की चीख थी। उसका नाम था कोहेलेत, उपदेशक। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। ज्ञान में भी शोक है और अधिक समझ में अधिक दुख। मनुष्य का अंत जानना ही बुद्धिमानी है। ये वो वाक्य थे जो दुनिया को बाद में मिले, पर लिखते समय राजा सुलेमान की आंखों से आंसू बहते रहे। पुत्र रहूब्याम की भविष्यवाणी। इसी दौरान उसका पुत्र रहूब्याम बड़ा हो रहा था, मगर वो न तो दाऊद जैसा था और न ही सुलेमान जैसा। वो क्रूर था, उद्दंड था, और अहिग्याह ने उसे देखकर कहा था, तेरा पुत्र तेरा राज्य नहीं संभालेगा, वो उसे तोड़ेगा। राजा सुलेमान उस दिन पहली बार डर गया, न अपने लिए बल्कि अपने वंश के भविष्य के लिए। एक ताले में बंद रहस्य। सुलेमान ने अपने अंतिम वर्षों में मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष बनवाया, जहां उसने वह ग्रंथ छिपा दिया और साथ ही एक ताबूत जिसमें उसका अंतिम रहस्य था। उसने एक सेवक से कहा, जिस दिन यरूशलेम का आकाश काला हो जाए, उस दिन यह ताबूत खोला जाएगा। आगे क्या होगा? क्या वह ताबूत आज भी यरूशलेम में कहीं छिपा है? क्या राजा सुलेमान ने अपने अंतिम वर्षों में कोई और रहस्य लिखा था? और क्या सच में ईश्वर ने उसे क्षमा किया? भाग 3। सुलेमान का सबसे बड़ा अपराध और एक आत्मा की चीख जो अब तक गूंज रही है। उस रात जब यरूशलेम की दीवारों पर सिर्फ जुगनू रोशनी दे रहे थे, मंदिर की सीढ़ियों पर एक आत्मा बैठी थी, टूटी हुई, टूटी नहीं, मिट चुकी थी। ये वही सुलेमान था जिसने शांति का शहर बनाया था, पर अब उसकी आत्मा खुद युद्ध का मैदान बन चुकी थी। लेकिन आज की रात एक ऐसा पाप उजागर होने वाला था जिसे इतिहास ने भी दबा दिया था, लेकिन स्वर्ग भूल नहीं पाया। वो एक निर्णय जिसने स्वर्ग को क्रोधित कर दिया। राजा सुलेमान ने उस समय एक ऐसा विवाह किया जिसे सिर्फ सत्ता के लिए बताया गया। मिस्र की राजकुमारी से शादी। यह विवाह कोई साधारण नहीं था। यह था एक संधि, एक समझौता। लेकिन इसके साथ आया एक मंदिर, रा के लिए, मिस्र के सूर्य देवता। प्रजा को जब यह पता चला तो कई लोगों ने रोना शुरू कर दिया। जिस राजा ने हमें यहोवा से जोड़ा था, वो अब विदेशी देवताओं की पूजा करने लगा है। लेकिन राजा चुप रहा और धीरे धीरे यरूशलेम की गलियों में यहोवा के नाम की गूंज कम हो गई। न्याय में भी अन्याय। राजा सुलेमान का न्याय प्रसिद्ध था, लेकिन अब उसकी अदालतों में सोना ज्यादा और न्याय कम बोला जाता था। गरीबों की आवाज दबाई जाने लगी। विदेशी दूतों को विशेष अधिकार मिलते थे और यरूशलेम की मूल संतानों को मंदिर में भी पीछे बिठाया जाता। और तब एक स्त्री आई, एक विधवा जिसका बेटा गलत सज्जा में कैद किया गया था। उसने सुलेमान से कहा, हे राजा, तू वो नहीं जो पहले था। आज तू न्याय नहीं
सत्ता से बोलता है, तुझ में अब वह आत्मा नहीं जो यहोवा से डरती थी। सुलेमान कांप उठा, क्योंकि इन शब्दों में उसे अपनी मां बतशेबा की आवाज सुनाई दी। उपदेशक का गुप्त पन्ना। रात को जब वह उपदेशक एक्लीसियास्टों ग्रंथ का पुनः पठन कर रहा था, उसके हाथ एक गुप्त पन्ना लगा जिस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अब देर हो चुकी है। ये वही शब्द थे जो एक बार भविष्यवक्ता अहिज्ञाह ने उसके सपने में कहे थे। सुलेमान जान गया कि अब वह कितने भी मंदिर गिरा दे, कितने भी पापों से मुंह मोड़ ले, स्वर्ग पहले ही निर्णय कर चुका है। आत्मा की वह चीख जो अब तक गूंजती है। सुलेमान ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध तब किया जब उसने प्रभु की उपस्थिति को केवल एक भवन में बांधने की कोशिश की। उसने कहा था, मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि ईश्वर वहीं रहेगा, लेकिन वह भूल गया था ईश्वर को मनुष्य के बनाए भवनों में नहीं बांधा जा सकता। और उसी अति विश्वास में उसने वह किया जिसे स्वर्ग ने घमंड का सिंहासन कहा। उसने अपने लिए भी एक सोने का सिंहासन बनवाया जिसे मंदिर से ऊंचा रखा। यह अंतिम घाव था जिसे देख ईश्वर ने अपना मुख फेर लिया। काली आंधी और एक भविष्य। उस रात यरूशलेम में एक काली आंधी चली। मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर एक चील आकर बैठी और चीख मारी। राजा की आत्मा कांपी। वो जान गया अब न्याय करीब है। उसने रहूबियाम को बुलाया। सुन बेटा, मैं तुझे एक स्वर्णिम महल नहीं, एक टूटा राज्य सौंप रहा हूं। मेरी गलती मत दोहराना। पर रहूबियाम की आंखों में सत्ता की लालसा थी और सुलेमान की आत्मा ने जान लिया एक और विनाश आने वाला है और यह मेरे पुत्र के हाथों होगा। आगे क्या होगा? क्या राजा सुलेमान ने अपनी मृत्यु से पहले प्रभु से क्षमा पाई? उस गुप्त ताबूत में क्या है जिसे उसने मंदिर के नीचे छुपाया? और क्या यरूशलेम उस अभिशाप से उबर पाया? भाग 4। राजा की अंतिम रात जब आत्मा ने देह को छोड़ दिया। कभी जो आकाश से बातें करता था, आज वह जमीन की धूल में समा रहा है। सारे जीवन ज्ञान बांटने वाला आज खुद सबसे बड़े सवाल से जूझ रहा था, क्या ईश्वर ने मुझे क्षमा किया? एक राजा, एक भविष्यवाणी और एक रात जो कभी भुलाई नहीं जा सकी। काला चांद। ये रात आम नहीं थी। आकाश बादलों से घिरा था। चांद जैसे शोक में हो। मंदिर के दीपक मंद हो गए थे और महल के फर्श पर एक सन्नाटा पसर गया था। राजा सुलेमान के निजी कक्ष में उसकी सांसें भारी हो चली थीं। चिकित्सक आए, दरबारियों ने प्रार्थनाएं की, लेकिन राजा जानता था समय आ गया है। उसने अपने सेवक जबूत को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आज मुझे अपने पापों के सामने खड़ा होना है। मंदिर की सीढ़ियों पर एक आत्मा सुलेमान अपनी अंतिम रात मंदिर गया, जहां वह घुटनों के बल गिर पड़ा। हे प्रभु, तूने मुझे ज्ञान दिया, वैभव दिया, सम्मान दिया, लेकिन क्या तूने मुझे अंत में छोड़ दिया? मंदिर की दीवारों ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन हवा में जैसे एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। तेरा सिंहासन स्वर्ण का था, लेकिन तेरी आत्मा पर धूल चढ़ गई थी। राजा रो पड़ा। ताबूत का रहस्य उजागर अपने अंत से ठीक पहले उसने जबूत से कहा, मंदिर के नीचे एक ताबूत है जिसे मैंने अपने जीवन के सबसे काले क्षण में बंद किया था। उसे खोलो। जब ताबूत खोला गया, अंदर एक शोक पत्र, एक छोटा हार और एक गुप्त ग्रंथ था। उस पत्र में लिखा था, यदि मेरा पुत्र मेरी गलती दोहराए तो यह राष्ट्र बिखर जाएगा, और यदि मेरा नाम लिया जाए तो यह मेरी चेतावनी के साथ हो। और उस हार पर एक नाम उकेरा था, नाअमा, एक अमोन की स्त्री जिससे वह सबसे गहराई से प्रेम करता था, लेकिन जिसने उसे परमेश्वर से सबसे दूर कर दिया। आत्मा का विलय तड़के 3 बजे राजा सुलेमान ने अपना अंतिम श्वास लिया। उसके कमरे में किसी को कुछ दिखा नहीं, लेकिन इतिहास बताता है उस रात मंदिर की लौ अपने आप बुझ गई और यरूशलेम की हवाओं में किसी ने किसी के रोने की आवाज सुनी। दूर पहाड़ों से चीलों की चीखें आईं। एक बर्फीली हवा महल में घुसी और ठीक सिंहासन के सामने रुक गई, और तब एक रहस्यमय गूंज सुनाई दी, बुद्धिमान था तू,
लेकिन विनम्र नहीं। अंतिम संस्कार और भविष्य की छाया। सुलेमान का अंतिम संस्कार पूरे वैभव के साथ हुआ, लेकिन जब उसकी चिता जलाई गई, आकाश पर एक काला धब्बा फैल गया और भविष्यवक्ता अहिग्याह की भविष्यवाणी पूरी हुई। यह राज्य फाड़ दिया जाएगा। उसके पुत्र रहूबियाम ने सत्ता संभाली, लेकिन उसके पहले ही कदम ने पूरे राष्ट्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। सुलेमान चला गया था, पर उसकी आत्मा अब भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, जैसे प्रतीक्षा कर रही हो किसी से क्षमा मिलने की। आगे क्या होगा? राजा का गुप्त ग्रंथ अब कहां है? क्या रहूबियाम उसका अनुसरण करेगा या नया विनाश लाएगा? और क्या यरूशलेम को कभी उस श्राप से मुक्ति मिलेगी? भाग 5, आखिरी सच, राजा का श्राप और आने वाली पीढ़ियों की कहानी। हर राजवंश की कहानी में एक अंतिम पन्ना होता है। सुलेमान की कहानी में वह पन्ना आग से लिखा गया था, क्योंकि जब कोई राजा गिरता है तो सिर्फ महल नहीं, पूरी सभ्यता हिल जाती है। जब स्वर्ग चुप रहा और पृथ्वी कांपी, सुलेमान की मृत्यु के बाद यरूशलेम की प्रजा बिखर गई थी। मंदिर वैसा ही था, लेकिन अब वहां कोई आत्मा नहीं थी। दीवारें तो थीं, पर उनमें ईश्वर की गूंज नहीं थी। और ठीक उसी समय रहूबियाम, राजा का पुत्र, सत्ता पर बैठा, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा उसका पिता कभी था। वो और अधिक अहंकारी था और उससे भी ज्यादा बाहरी आत्मा। राष्ट्र का विभाजन यहोवा ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। राजा सुलेमान के पाप के कारण मैं उसका राज्य फाड़ दूंगा, और वही हुआ। राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, उत्तर इस्राएल, दक्षिण। यहूदा लोग चीखते रहे, क्या यही था वह स्वर्ण युग जिसकी हमें उम्मीद थी? नहीं, यह था पतन की शुरुआत, वह शाप जो समय में कैद है कहा जाता है। सुलेमान की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, क्योंकि उसका एक गुप्त ग्रंथ, जिसमें उसका अंतिम पश्चाताप लिखा गया था, अभी भी मंदिर के नीचे गड़ा है। उस ग्रंथ में एक पंक्ति है जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जो ज्ञान से नहीं, दया से देखे। कई पीढ़ियां आईं, चली गईं, पर वह ग्रंथ अब भी वही है, और जब कोई उसे पढ़ेगा, सुलेमान की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आने वाला समय एक बार फिर यरूशलेम की हवाओं में किसी ने सुना, शब्द मिट सकते हैं लेकिन आत्माएं नहीं। हर बार जब कोई राजा घमंड करता है, हर बार जब कोई नेता दया भूलता है, हर बार जब कोई व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है, सुलेमान की आत्मा फुसफुसाती है, मेरे जैसे मत बनो। राजा सुलेमान मर चुका था, लेकिन उसका पाप आज भी जिंदा है, हमारी आत्माओं में, हमारे निर्णयों में, हमारे घमंड में। ज्ञान से जीवन बनता है, पर बिना नम्रता के ज्ञान भी अभिशाप है। अगर सुलेमान की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए, क्योंकि ऐसी अनसुनी, अनकही और आत्मा को हिला देने वाली सच्चाइयां हम यीशु की सोच पर लेकर आते हैं, जो सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा से जुड़ती हैं। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके जीवन को बदल सकती है।